के मैया सुमिरत तोई ज्ञान दह मोई सवा जुरियाई जा राधा चरण डाकू की लीला तुमको रहे सुनाई। जा राधा चरण डाकू की लीला तुमको रहे सुनाई। भूमिया सुमिरत निज नंगर को बिगड़े काम से हो जाए काई और ये सोडा कुवती घरावा दो दे सो तीन लोग हमनाई। अरे 12 बृहस्पति परिये गर्भ हमें 16 पड़े शनि तरयाए और आन देवतन की रे नहीं मान तो संख्या कर तो काल क्यों ना आए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बंधु, और विपत्ति भावई सग पे परियई मरद सवे सताई दे जाए काई और विपता पर गई से वे शंकर पे जब भस्मा सुरो पर उपचार और देख मूल गुफा में घुसिए बे हरि बन गए नरस नारे और जोगरधारी हो तो नाय काई मिट तो वन सदगा मर त्यारे। ओ भैया होनहार बलवान बुद्ध में चक्कर भारी चक्कर भारी अरे बुद्ध में चक्कर भारी है वो मिन तो होनहार बलवान बुद्ध में चक्कर भारी है। इधर में राधा चरण सोचने लगा है कि अब हमें भैया का बदला लेना है और बंधु देखिए कहां से कहां पर चलता है रामीर भैया के बुधवार के दिना भूप मोरलिया में आयो भैया बुधवार के दिना भूप मोरलिया में आयो और ज्ञानी से कानन में बाजन घोटे घोटे बतलाओ। मोरौली गांव में ज्ञानी के द्वार पर आ जाता है। राधाचरण कहने लगा भैया ज्ञानी, अरे भैया ज्ञानी कहने लगा अरे राधाचरण बड़े दिन में आयो वीरन आ जाओ भैया आओ बैठो ना। राधाचरण ये तुम्हारा चेहरा सुस्त क्यों है? हाय हाय एकदम आंखों में आंसू भर के कहने लगो भैया अरे रो भी रहे हो तुम? अरे भरन को मेरो ले लीजो भैया अरे भरन को मेरो ले लीजो डडवरा वाले के वीरन कहने धर लीजो भैया ज्ञानी। राधाचरण कहने लगा बंधु ओ भैया ज्ञानी हमारा गर्राई गांव वालों से बैर है अब तो हमें डाकू बनना पड़ेगा इसीलिए तुम मेरे खेत को गिरवी रख लो भैया
हाय हाय, ज्ञानी ने सोच समझ करके क्या करवाया है भैया। अरे खेत जाना जड़ा से बिचवायो भैया, अरे खेत जाना जड़ा से बिचवायो और गुजर घर में मन पूरा से जाने हथियार मंगवायो। और गुजर घर में मन पूरा से जाने हथियार मंगवायो। आय हाय बंधु, अब तो राधा चरण खेत को बेच करके नामी हथियार ले आया और राम कुमार चाचा के लड़के को भी अपने साथ में लगा लिया। और क्या किया पप्पू भैया, अरे के सगड़ाई में किया और धौली के थाने पे जाने ठेला धर दिया। धौली के थाने पे वीर ने ठेला धर दिया। हाय हाय, जो गड़राई में केस करके बंधु घेड़की पे पहुंच जाता है और घेड़की में से जाकर के डाकू राधाचरण ने 4 पुलिस वालों से मारक-3 को छीन लिया और जो मारक-3 छीनी बंधु एक ट्रक को पकड़ के 8 मील की घटिया पर होते हुए धौलपुर से बाड़ी की तरफ आ रहे हैं। हाय हाय, वहां से जो घेड़की पे से वायरलेस हुई तो क्या किया है, अरे पुलिस वहां पड़ती घनेरी है। सोचा अब तो चारों तरफ से पुलिस ही पुलिस आने लगी। अरे पुलिस वहां पड़ती घनेरी है और राधाचरण ने धर लिया पंचो भेष फकीरी है। इधर में राधाचरण डाकू गांव गड़राई में केस कर चुका है। 2-4 मनुष्यों का खून करने के बाद अपने साथी नाहर सिंह व राम कुमार मय गिरोह के सहित राधाचरण ने धौली के थाने पर भी हमला करता हुआ और धौली की थाने से 9 जवानों जो दरोगा जी ने चारों तरफ वायरलेस घुमाई मोरौली में आ जाता है और मोरौली का चारों तरफ से पुलिस ने घेरा लगा लिया। अब तो हुआ क्या भैया के यूपी मध्य प्रदेश अदवस से ठेला भर जाए। आया है भैया, क्या हुआ प्रधान जी, अरे यूपी मध्य प्रदेश अदवस से ठेला भर जाए और मोरौली में आए के पंचो घेरा डरवाए। अरे काले वो ग्वालियर दीनों में चारों तरफ से जो पुलिस ही पुलिस, नौजवानों गजब होने को जा रहा है। लेकिन साधु का वेश धारण करके ग्वालियर को चल देता है। अरे काले वो ग्वालियर दीनों में और 15 दिन कूनों से को वन कमरालीनो है ग्वालियर के अंदर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बंधु, अरे वीर भंवरी में मर जातो और नेता साल कराम को बाद न कलंक लग जातो।
लेकिन एक बात का ध्यान रखना, प्रीति कैसेट के अधिकृत विक्रेता राजू म्यूजिक सेंटर संतोषी बाड़ी, राजू म्यूजिक सेंटर संतोषी जी बाड़ी वाले हैं। जरा असली ही कैसेट दे करके खरीदें। बंधु हुआ क्या? अरे वीर भवरी में मर जा तो और नेता साले कर हमको भैया कलंक लग जा तो। अरे हरि हर बोलो मेरे भैया, अरे हरि हर बोलो मेरे भैया, और कर्म लेखना मिटे करो चाहे लाखों चतुरैया। हरि हर बोलो मेरे भैया। मेरे नौजवान साथियों, डाकू राधाचरण जब चारों तरफ से उसको पुलिस घेर लेती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून से झगड़ा मोल लेने वाले लोग कभी सुख की नींद नहीं सो सकते। राधाचरण को साधु का भेष धारण करके मौरली वाले लोगों ने ग्वालियर के लिए निकाल दिया। इधर में राम कुमार की सगाई का जिक्र काफी दिनों से चल रहा था। डाकू राधाचरण और ग्वालियर से 15 दिन के बाद में भाग देते हैं बंधु। लेकिन एक बात का ध्यान और दे लेना कि होनी बड़ी बलवान है, टाले से कभी टलती नहीं, कि होनी बड़ी बलवान है, टाले से कभी टलती नहीं, और पाप की टहनी कभी फलती और फूलती नहीं। हुआ क्या कि कंचनपुर के पास गांव खुले से निकोवे नंगरा भैया गजब होएगो। कंचनपुर के पास गांव खुले से निकोवे नंगरा, और पैसा नाने पास द्वार पे बंधे रहो ये डंगरा। अरे नाम सिर मोहर कहाइए, और छोटे डाकू राम कुंवर की करी सगाई है। और छोटे डाकू राम कुंवर की करी सगाई है। एजेंसी में जाइते कटर में सी उठवाए, बंधु डाकू राधाचरण अपने छोटे भाई डाकू राम कुमार की सगाई कर लेता है। धीरे धीरे इसी तरीका से आने जाने लगे हैं। समय गुजरता गया भाइयों, सोमवार की अमावस्या आ जाती है। हुआ क्या पतू भैया, अरे सोमवती के दिन जवान दोनों तामे जाए, अरे सोमवती के दिन जवान दोनों तामे आए,
चलने को भय त्यारन आज ना हरने बतराए, और चलने को भय त्यार आज ना हरयो बतराए। जो सोमावती अमावस्या के दिन लेसिन के नंगलावा राम कुमार की ससुराल से निमंत्रण आया है। राधा चरण और राम कुमार दोनों भैया चलने को तैयार भय। क्या भाई भैया, एकदम नाहर सिंह बिरामपुर वाले कहने लगे भैया ठहर जाओ भैया। राधा चरण कहने लगा क्यों? नाहर कहने लगा भैया एक बात मानोगे मेरी? कौन सी? अरे आंख मेरी भैया फड़क रही। नाहर सिंह कहने लगे भैया राधा चरण, अरे आंख मेरी वीरा न फड़क रही, और असुगुना हुए रहे पूरे में तजा जो छाती धड़क रही। और असुगुना हुए रहे पूरे मेरा नया जो छाती धड़क रही। भैया रामी रे गजब होइबो। अरे बचन मुखिया ने फरमायो, जो नाहर सिंह कहने लगे भैया बहुत बुरे असगुन हुए हैं, आज ससुराल नहीं जाए तो अच्छा है। राधा चरण कहने लगा नाहर सिंह अरे वचन मुखिया ने फरमायो, असगुन से हम नहीं डरता मेरा नचो